अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लामिक टीवी गुजानी। नाज़रीन, आज का ये मेरा मौजू है क्लास 12 के ऊपर और मैं ये वीडियो लाया हूँ ऑब्जेक्टिव के ऊपर। मैं ये वीडियो लाया हूँ। वीडियो का मेरा पार्ट नंबर 48 हो चुका है और आज का मेरा वीडियो है पार्ट नंबर 49। ये ऑब्जेक्टिव मैं क्वेश्चन यहाँ पर लेकर के आया हूँ। यहाँ पर देखें सवाल है, यहाँ पे लिखा हुआ है हेडिंग के अंदर, मज़ीद मुताला इज़ाफ़ी मुताला से मुताल्लिक़ मारूज़ी सवालात। आवारा किस शायर की तख्लीक़ है? आवारा किस शायर की तख्लीक़ है? ए सरदार जाफ़री, जोश मलिह आबादी, असरारुल हक़ मिजाज, वाहिद नज़ीर। इनका सही जवाब है असरारुल हक़ मिजाज। आवारा किसके शायर हैं? आवारा किस शायर की तख्लीक़ है? आवारा जो है असरारुल हक़ मिजाज साहब का है, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण को किस लक़ब से याद किया जाता है? बाबाए कौम, शेर बिहार, लोक नायक, इनमें से कोई नहीं। तो ये इनका सही जवाब है, लोक नायक के नाम से जयप्रकाश को पुकारते थे, लोक नायक के नाम से। जो मैं इनका चैप्टर में पढ़ाया हूँ तो आपको ये पता होगा। मतलब लोगों को जोड़ने के लिए इन्होंने बहुत मुशक्क़तें की हैं। मतलब जब हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था, आज़ाद हो रहा था, आज़ाद हुआ भी नहीं था, मतलब आज़ाद करने को लेकर के जयप्रकाश नारायण जो है बहुत जद्दोजहद के ये यहाँ तक चले गए थे। जो चंबल का घाटी के अंदर जो डाकू वगैरह था, उन सब का भी साथ इन्होंने अपने अंदर लिया था, अपने साथ उन्होंने करवाया था जयप्रकाश साहब ने। रासुख की पैदाइश कहाँ हुई? गया, आज़िमाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद। रासुख की पैदाइश हुआ है आज़िमाबाद के अंदर। तशबीब का ताल्लुक़ किस सन्फ़ से है? तशबीब का ताल्लुक़ किस सन्फ़ से है? गज़ल, क़सीदा, रुबाई, मरसिया। तशबीब का जो ताल्लुक़ है ये क़सीदा से है, ये आपको याद रखना है। और ऊपर करते हैं, रजज़ का ताल्लुक़ किस सन्फ़ से है? मरसिया से, गज़ल से, क़सीदा से, रुबाई से। इनका रजज़ जो है, इनका जो ताल्लुक़ जो है मरसिया से है, ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ अगला सवाल आता है, मिजाज लखनवी का असल नाम बताइए। असरारुल हक़ है या अनवारुल हक़ है या इफ्तिखारुल हक़ है या इंतज़ारुल हक़ है? मिजाज लखनवी का जो असल नाम था असरारुल हक़, जो मैं आपको चैप्टर पढ़ाया हूँ और तो आपको याद होगा। अगर आपको याद नहीं है तो आप चैप्टर में जाकर के इनका जो पूरी कहानी है मिजाज लखनवी का, इनके ऊपर और जयप्रकाश का जो मैं सवाल पढ़ाया इनके ऊपर मैं चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। वीडियो के अंदर जाकर के आप देख लें, पिछली वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा इनकी पूरी कहानी। क्वारंटीन अफसाना में किस वबा का ज़िक्र है? तब, दिक, मलेरिया, प्लेग, नमूनिया। इनका सही जवाब है प्लेग का, प्लेग का, ठीक है ना। कामिल इनकलाब का तसव्वुर किसने पेश किया? कामिल इनकलाब का तसव्वुर किसने पेश किया? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या इंदिरा गांधी ने, या जयप्रकाश नारायण ने? कामिल इनकलाब का तसव्वुर किसने पेश किया? ये जो था जयप्रकाश नारायण साहब ही था, जो कि हिंदुस्तान को आज़ादी मतलब करवाने को लेकर के इतनी जद्दोजहद के ये चंबल के घाटी के अंदर जाना सब लोगों का मुश्किल था, लेकिन वो चंबल के घाटी के अंदर जा कर के उन डाकुओं को भी अपने साथ मिलाने के अंदर इनको बहुत सारा वक्त लगा, मतलब बहुत सालों लग गया इनको मिलाने के लिए, लेकिन फिर भी अपना मतलब वो दिल जीत लिया उन लोगों को अपनी तरफ। तो ये था चैप्टर, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ पर आपको सुनाया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप याद कर लेंगे और अगली वीडियो का आप इंतज़ार करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल को ज़रूर दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।